तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस वाक्य के द्वारा जो है कवित्री परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग की व्यर्थता को स्पष्ट करती हैं। यानी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग जो है वो व्यर्थ होता है। कहने का मतलब है कि कवित्री जो है, कवित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। वह ईश्वर से दूर होता जाता है। जब वह इस संसार में आता है तो वह धीरे धीरे छल कपट करना सीख जाता है और ईश्वर से निरंतर दूर होता जाता है। सुषुम सेतु का मतलब है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग शरीर को की जो है 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होता है। पहले जो है कवित्री ने हठ योग को जो है ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है, पर ईश्वर प्राप्ति जो है उनको नहीं हुई और उनमें जो समय लगाया वह बेकार हो गया। यानी हठ योग के द्वारा जब उन्होंने ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए तो उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, यानी वो समय जो है बेकार हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसका अर्थ है मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा किया है, क्या मैंने अच्छे कामों के लिए समय दिया है, तो उनमें सत्कर्मों यानी अच्छे कामों की संख्या न के बराबर होती है। उनमें अमानवीय कर्मों की बहुलता होती है, यानी जो अच्छे कर्म नहीं हैं उनकी अधिकता ज़्यादा होती है। उसने जो है छल कपट से अपने स्वार्थों को सिद्ध तो कर लिया। यहाँ पर जो है माझी ईश्वर है और वह नाविक के समान जो है हमें इस भव सागर से पार उतारता है। इस संसार के भव रूपी भव सागर से हमें पार ले जाता है। नाविक को उतराई दी जाती है, पर मनुष्य के पास माझी यानी ईश्वर इस परमात्मा को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह जीवन भर हठ योग के चक्कर में पड़कर कुछ भी अर्जित नहीं कर पाया। भाव यह है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में हमारे सत्कर्म ही सहायक होते हैं, हठ योग जो है सहायक नहीं होता है। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक के माध्यम से कवित्री ललद ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर यानी परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह होता है। वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है, यानी हिंदू मुसलमान भेदभाव को, धार्मिक भेदभाव को वह नहीं मानता है। ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए उसे कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी धार्मिक भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र और शुद्ध करके, यानी अपनी जो अंदर की आत्मा है उसको पवित्र और शुद्ध करके सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जो अपने आप को, अपने अंतःकरण को समझ लेता है, शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है, वही आत्मज्ञानी बन जाता है। और आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझकर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो जाता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले
हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हमें अपने धार्मिक भेदभाव जो है इनसे हटकर ईश्वर में अपना मन लगाना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर उसी परमात्मा की संतानें हैं, अतः हमें जो है धार्मिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है, अपने अंतर मन को जान लेता है। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। भाव यह है कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे अंदर ही है। अपने अंतःकरण को पवित्र और शुद्ध करके जो है हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं।